जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से फोन आते हैं मेरे पास, और लोग यही कहते हैं कि हमने इतने सारी, वो लोग जोत जगाते हैं कि हमारे ऊपर कृपा है कि नहीं है। देखो, अगर हम घर में 10 जोतें जगाएंगे और हम किसी की साधना करेंगे, बैठ के घर में हमने लग 10 देवी देवताओं की जोत जगा दी और लग से बैठ के हम साधना करने लग गए, उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली हम लोगों ने, तो देखो ऐसा तो कोई काम नहीं बनेगा आप लोगों का। क्योंकि अगर आप 10 घर में 10 देवी देवताओं की जोत जगा रहे हो तो 10 का नाम जाप करना पड़ेगा आप लोगों को, और 10 को ही भोग देना पड़ेगा। और जो आपने सिद्धि कमाई है साधना करके, अगर आप उसका भी जाप नहीं करोगे तो वो जो सिद्धि आपसे नाराज हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी। फिर देखो वो भी आपका साथ नहीं देगी, फिर चीजें आपके ऊपर अटैक करने लग जाएगी। अगर घर में आपने 10 लोगों की जोत जगा रही है तो 10 को पूजो और 10 का अलग अलग बैठ के अपना जाप करो। अगर आप 10 का अलग अलग बैठ के जाप नहीं कर सकते तो खाली जोत जगाने से भी कोई फायदा नहीं। आप आपको लगता है कि हम जोत जगा लेंगे, जोत जगा के परमात्मा खुश हो जाएगा, तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप जोत जगा के उनका अलग अलग नाम सिमरन नहीं करोगे तो किसी की कृपा नहीं आएगी। और आप अलग से साधना भी कर रहे हो किसी अलग से देवी देवताओं की, जब आप वो साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हो और उसके बाद आप उसको भूल जाते हो कि हमारे पास सिद्धि आ गई, हम इसका जाप करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसके बाद आप उसका जाप नहीं करोगे, उसको भोग नहीं दोगे, तो वो नाराज होके बैठ जाएगी, आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। जैसे देखो, घर में हम 10 मेंबर हैं, हमने रोटी बनाई और एक मेंबर को दे दी, बाकी 9 मेंबर तो नाराज होंगे ही होंगे ना, अगर हम उनको रोटी नहीं देंगे। ऐसे ही जिद अगर आपने 10 देवी देवताओं की या 5 देवी देवताओं की जोत जगाई है, आप उनको भोग नहीं दोगे, जाप नहीं दोगे, तो वो तो नाराज होंगे ही ना होंगे आपके। फिर आप लोग कहोगे कि हमने इतने देवी देवताओं की पूजा कर ली, इतनी जोत जगा ली, हमारा कार्य तो कोई भी नहीं बना। हमने साधना भी करी, सिद्धि भी प्राप्त करी, तब भी हमारा कोई कार्य नहीं बना। जब आप साधना सिद्धि करके उसको छोड़ ही दोगे, उसकी जोत बत्ती करना, उसको भोग देना, तो वो कैसे काम करेगी? वो भी नाराज होकर बैठ जाएंगी। और आप 10 की या 5 की जोत जगाओगे तो देखो वो भी कार्य नहीं करेंगे। अगर आपने 10 की या 5 की देवी देवताओं की जोत जगानी है, सबके नाम का भोग दो और सबके नाम का बैठ के जाप करो। और इस कलयुग में सबके नाम का जाप तो देखो कोई बैठ के कर नहीं सकता, ना कोई सबको भोग दे सकता। इसलिए मैं यही कह रही हूँ, यही कहना चाहती हूँ मैं, कि अपने घर के इष्ट को पकड़ो, कुल देवी देवता को पकड़ो, इनकी कृपा पाओ। जितना हो सकता है अपने इष्ट का, अपने कुल देवी देवता की जोत जगाओ, इनको भोग दो, इनका जाप करो, तो ये आपको आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 की जोत जगा दी, 10 को कुछ दिया ना। खाली जोत जगाने से कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, खाली पानी पीने से क्या तुम लोगों का पेट भरता है? नहीं भरता ना। ऐसे ही आप सोचोगे कि खाली जोत जगा दी, जाप हम कर नहीं सकते, तो देखो परमात्मा तुमसे खुश नहीं होगा, वो तो तुमसे रुष्ट ही होगा कि ये तो देखो खाली जोत जोत जगा रहे, वो तुम्हारी जोत नहीं लगेगी, वो जोत नहीं लगेगी तुम्हारी। मान लो एक खेत में 10 पेड़ खड़े हैं, आपने एक पेड़ को पानी दे दिया, 9 पेड़ को पानी नहीं दिया, तो देखो 9 पेड़ तो सूख ही जाएंगे ना। जिसको आप पानी दे रहे हो वही हरा भरा खड़ा रहेगा ना। ऐसे ही है, अगर हम 5 देवी देवताओं के 10 देवी देवताओं की जोत जगा रहे हैं, या हमने किसी की सेवा साधना करी है, उनको कुछ देंगे तो वो हमारा कार्य करेंगे ना। अगर हम उनके नाम का कुछ करेंगे नहीं, भोग ही नहीं निकालेंगे, कोई जाप ही नहीं करेंगे बैठ के, कोई माला ही नहीं निकालेंगे, तो देखो हमारे कार्य देखो कोई भी नहीं करेगा फिर। इसलिए अपने घर के इष्ट को पकड़ो, जिसको भी आप मानते हो इष्ट को पकड़ो, घर के कुल देवी देवता को पकड़ो, इनके नाम का भोग लगाओ, इनके नाम की जोत जगाओ। ये आपको आगे से आगे, आगे से आगे ले जाएंगे। अगर घर में हमने इनकी भी जोत जगा ली, इनको पूछा ना,
इनका कुछ दिया ना, कोई जाप नहीं करा, तो देखो कुछ भी नहीं मिलने लगा आप लोगों को। जब तक खाली जोत जगाने से कुछ भी नहीं होगा। आपने सोचा जोत जगा दी और हमारा भला हो जाएगा, कुछ नहीं। जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, 5-5 6-6 अगर आप लोगों ने घर में जोतें जगानी है तो सबको पूजो, सबका सिमरन करो, सबका भोग दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये जोतें जगा के अपने ऊपर पाप दोष मत लो, क्योंकि ये भी आप लोगों के ऊपर देवी देवताओं का पाप और दोष लग जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि हमारे साथ क्या बन गया, हमने इतनी जोतें जगाई बैठ के, इतनी साधना करी बैठ के, हमें तो कोई फल ही नहीं मिला। इससे देखो कोई लाभ नहीं होगा, ना कोई फल मिलेगा। एक को पकड़ो, एक के पीछे चलो तो आपका कार्य जरूर बन जाएगा। अपने कुल देवी देवताओं को पकड़ के चलो, जिसको भी आपने इष्ट बनाया, किसी को भी इष्ट बनाया, उसका आप जाप करो, अपना उनको भोग लगाओ सुबह शाम। देखो आपके ऊपर कृपा कैसे नहीं होगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी जब उन्होंने यहाँ दर्शन दिए थे, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को निकाला जाता है, जो हमारी नसों में, हमारे खून में जाके रम जाती हैं, और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट होके बैठ जाती हैं। एक ये बारीक सुई के नाके से भी निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारी बॉडी में बैठ जाती हैं। फिर ये हमारे अंदर गंदे गंदे विचार लाती हैं, हम गंदे काम करना शुरू कर देते हैं, तो कईयों के साथ गंदा काम होना शुरू हो जाता है, कईयों को स्वप्न में दबने लग जाते हैं, वो इनके शरीर में अनेक बीमारियां लगा देते हैं। ये अनेक बीमारियां लगाने के बाद चलता फिरता ये बीमारियों का घर बन जाता है। जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, टेस्ट हमारे नॉर्मल आते हैं। जब हमारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आप लोग सोचो में पड़ जाते हो कि क्या करें, ना तो टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं, कोई बीमारी भी नहीं आ रही, फिर हमारे साथ क्या हो रहा है। जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है वो जरूर अपनी नेगेटिविटीज को चेक कराएं। नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करें, क्योंकि जो ये नेगेटिविटीज चीजें होती हैं ये हर काम करने में सक्षम होती है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में परमात्मा की शक्ति नहीं चलती, इन भूत प्रेतों की शक्तियां चलती हैं कलयुग में। कलयुग में कर्म चलते हैं, सिर्फ कर्म। जितना हम कर्म करेंगे अच्छा, उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ शक्तियां नहीं चलती, ये कलयुग है। घर घर में भूत नाच रहे हैं, घर घर में भूत नाच रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस धरती पे मर रहे हैं कोई भी ऊपर नहीं जा रहा। उन्होंने कौन सा परमात्मा का जाप किया। लोग सोचते हैं हमने धरती पे जन्म ले लिया, खाओ पियो ऐश करो, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। रात को दारू में डंडा खा लिया, सुबह जोत जगा के राम राम कर लिया। देखो उसका तो आपको बहुत बड़ा देना पड़ेगा आपको पाप, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पाप है। अगर हम रात को ये कार्य कर लेंगे और सुबह बैठ के हम परमात्मा का नाम जाएंगे, आपको दोष पाप सब लगेंगे। फिर आप सोचोगे कि हम जाप भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये दोष पाप भी लग रहा है, हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा, इस वजह से नहीं बन रहा। देखो जिस घर में ये दारू मीट अंडा होता है वहां परमात्मा कभी भी नहीं बैठता। वो लोग सोचे कि हम नहीं पी रहे, हमारे बच्चे पी रहे, हम तो नहीं पीते, हम फिर भी जोत जगा रहे हैं, कोई भी फल नहीं मिलने लगा, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि हम कर भी रहे हैं और कुछ मिल भी नहीं रहा। देखो हो रहा है सबके साथ। वो कह रहे हैं मैंने इतने साल से पाठ पूजा करी, मेरा कुछ भी नहीं बन रहा। जब तक भाई तुम्हारे घर में ये चीजें हैं तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। ऊपर से तुम दोष अलग से ले रहे हो, दोष तुम अलग से ले रहे हो चीजों के। इसलिए किसी के साथ गंदा काम होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जो चीजें होती हैं कईयों को एहसास कराती है, कईयों को ये दिखती है और कईयों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं कराती। क्योंकि ऐसे भी कॉल आते हैं जो कहते हैं हमें तो कुछ भी पता ही नहीं चलता, हमें तो एहसास ही नहीं होता है। और कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो बताती हैं कि देखो हमारे साथ गंदा काम होता है, हमारे साथ ये भी होता है, रात को हमें दबाव भी पड़ता है, हमारे कानों में आवाजें भी आती हैं, हमारा नाम लेके पुकारा जाता है कि उठो। देखो कईयों के साथ होता है और कईयों के साथ नहीं होता।
नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। अगर यही वीडियो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर दिया करो।